हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक हैं और आपका अपने परिवार के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बिना देर करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे गुप्त काल। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? घटोत्कच गुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, श्रीगुप्त थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, श्रीगुप्त थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, कि मौर्यों के, कि सातवाहन के, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। प्रश्न नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो भानुगुप्त थे, बारभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट थे। आइए अगला। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन थी? तो कैसी थी बताएंगे? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत थी। इतिहासकार वी.एन. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? स्कंदगुप्त को कहा था, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो कौन था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त, ओ चंद्रगुप्त। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 8 की ओर। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के, समाजवाद के, राजस्व एवं भूमि कर, साहित्य कार्यों की संरक्षण के लिए? तो किसके लिए था? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। प्रश्न नंबर 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हो या विक्रमादित्य कह सकते हो, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव मत? बताएंगे। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध, बी। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन सा? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 13, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। प्रश्न नंबर 14, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो थे किसके शासन में आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के आए थे, अशोक के आए थे, कि हर्षवर्धन के आए थे, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के आए थे? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संस्कृत कला का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है किस वंश को? मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को या गुप्त काल को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? 16 का बताएंगे। भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा? तो फायान चीनी यात्री था, तो चीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, सेतुबंध का रचनाकार प्रवारसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध के जो रचनाकार थे
प्रवारसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक वंश के थे, कण्व वंश के थे, वाटाटक होता है, वाटाटक होता है, का लिखा है सॉरी। तो सातवाहन वंश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये टक होता है, कक नहीं, तो सी हो जाएगा वाकाटक। प्रश्न नंबर 18, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो 18 का सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। प्रश्न नंबर 19, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो किसमें कहा गया? कौहम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर लेख? तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? कौहम स्तंभ लेख पहला। 20 का, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कहाँ मांगी थी? प्रयागराज, बोध गया, कुशीनगर, अमरावती? तो 20 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज अपने उत्तर प्रदेश में। आगे अल्लाह चलिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था, संधो काल में हुआ था? तो 21 का सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल। प्रश्न नंबर 22, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी ये बताना है। शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, इनमें से कोई नहीं? तो 22 का सही आंसर बताएंगे। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, विष्णु थे, बुद्ध थे, सूर्य थे? तो 23 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो बताइए किस खुशी में? बलही प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। 25 नंबर प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था, सप्तम सदी में हुआ था, या तृतीय सदी में, या द्वितीय सदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में हुआ था, चतुर्थ सदी ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26, फायान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? तो फायान किसके देखे थे और ह्वेनसांग किसके देखे थे? क्रम से बताना। चंद्रगुप्त और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः है, हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन? तो सही हो जाएगा 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 27, धन्वंतरी थे तो धन्वंतरी कौन थे? अशोक मौर्य के विख्यात जनरल थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे? तो 27 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो थे इनके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे जो चिकित्सक थे, धन्वंतरी। प्रश्न नंबर 28, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो बताइए, राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी? इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजतंत्रात्मक। 29 प्रश्न, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फो क्यू की जो है रचना, इसमें किसका वर्णन नहीं मिलता है ये बताना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर
स्तूप एवं विहारों का किसका नहीं मिलता 29 में बताइएगा। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता है इस पुस्तक में। 30 नंबर प्रश्न, सॉरी, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ दशावतार का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।